Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. So yesterday we saw increasing and decreasing functions, right? We didn't see the numericals, so आज हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड फ्रॉम ग्राफ्स व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. और मैथमेटिकली कैसे बताया जाए कि कोई इंक्रीजिंग फंक्शन हो, कैसे हो सकता है. सो कोई भी फंक्शन जिसकी वैल्यू विथ अगर y इज f of x, so y axis is a function of x axis, your x, your y, right? Y is your function of x axis, right? So आपका ये x1 x2, so x1 से x2 बढ़ते जा रहा है, right? x2 is bigger than x1, x2 is greater than x1, right? so जैसे x बढ़ते जा रहा है वैसे फंक्शन भी f of x भी यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, right? यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया. ओके, सो अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं यहाँ पे x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, तो उसके इस साइड का पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू a माइनस एच, क्योंकि ये मैं h दूरी पे ले रहा हूं और समझ लो इक्वल दूरी पे है ये a प्लस एच. सो a माइनस एच पॉइंट जो है विच इज लेस देन पॉइंट a and less than a is less than a plus h, right? And f of a minus h is also less than f of a, also less than f of a plus h. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे x एक्सिस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, राइट? सो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया. और इंक्रीजिंग फंक्शन की और एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी पॉइंट पे आप उसका एक डेरिवेटिव ले लो, वो जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? ओके, नाउ लेट्स सी डिक्रीजिंग फंक्शन इन द सिमिलर फैशन. अगर कोई ऐसा फंक्शन है, यहीं से पता चल जाता है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट? अगेन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ a और ये है a प्लस एच, ये है a माइनस एच, ये पॉइंट क्या हो गया? f ऑफ a प्लस एच. ये हो गया f ऑफ a, ये हो गया f ऑफ a माइनस एच, राइट? सो भले ही a माइनस एच इज लेस देन a प्लस एच, बट f of a minus h is greater than f of a and f of a is also greater than f of a plus h. इसका मतलब क्या है? जैसे ही x बढ़ रहा है फंक्शन घट रहा है, राइट? विद इंक्रीजिंग x द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग. देखो पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, नीचे नीचे जा रहा है. अनदर थिंग इज f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स अगर कोई भी स्लोप निकालोगे आप, सॉरी कोई भी स्लोप अगर निकालोगे आप, सो दैट स्लोप इज आइदर जीरो और निगेटिव. ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल क्विक. there is a function f of x which is x cube plus 10x plus 7, and we have to show that this function is strictly increasing function for all x belonging to real number. You have to show that this is strictly increasing.
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, गुंजाइश ही नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीज होना ही है। ओके, सो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमें पता नहीं ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं, हमें तो प्रूव करना है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? हाँ, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? 3x² प्लस 10x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। 3x² प्लस 10, not 10x, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, राइट? नाउ x की वैल्यू अभी रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो मैं जनरल वैल्यू ले लेता हूँ -1 +1 0। अगर मैं x इक्वल टू -1 लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 13। अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लेता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। x इक्वल टू +1 ले लेता हूँ तो वैल्यू हो जाएगी अगेन 13। तो मतलब निगेटिव रहो, जीरो रहो या पॉजिटिव रहो, ये तो जीरो, इसकी वैल्यू जीरो तो हो ही नहीं रही, एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। सो ये तो हमने प्रूव कर लिया कि एट एनी वैल्यू ऑफ x, एट एनी x बिलोंगिंग टू R, 3x² प्लस 10 इज ग्रेटर देन जीरो। ये क्लियर है, राइट? ना आप, ये तो हमें यहां मिल गया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, एक्चुअली ग्रेटर देन है। अभी ये स्टेटमेंट पूरी तरह वैलिड है या नहीं? सो ये जो 10 है, अब इसके दो पार्ट है, 3x² एंड 10। सो 10 तो ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है, राइट? बट क्या 3x² ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है? सिंपल, x² है, सो कुछ भी डालो उसमें, इट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। बट यहां पे 10 इज ऑलवेज greater than 0, so even if you add 0 to 10 it is going to be greater than 0. So therefore your f dash x is greater than 0, hence the function is strictly increasing function. Okay, okay, next one we have to find f of x equal to x cube plus 6x² plus 12x minus 5 is increasing or decreasing. ये बताना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो क्या करेंगे? एक तो हमें ये मिलेगा, either f dash x is greater than or equal to 0 or f dash x is less than or equal to 0. which one is true we have to find. बट दोनों केस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? f dash x. So f dash x is what? 3x² plus 12x plus 12, right? Now स्मार्टली अगर काम किया जाए, अगर मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूं तो बचेगा x² प्लस 4x प्लस 4, विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा के ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। सो मेरा f डैश x बिकम्स 3 टाइम्स x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसको, अभी ले लो, उस पर कोई भी वैल्यू डाल दो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ व्हाट वैल्यू ऑफ x ये 0 रहेगा, पहले ये बता दीजिए। जब x इक्वल टू -2 होगा तब f डैश x इक्वल टू 0 होगा। तो -2 डाल देते हैं, -2 अभी नंबर लाइन पे, -2 पे
फंक्शन ज़ीरो है। चलो -3 पे देखते हैं क्या है। एफ डैश एक्स एट -3, 3 टाइम्स -3 + 2 स्क्वायर, 3 इंटू -1 स्क्वायर, 3 इंटू 1 = 3, राइट। सो अगर देखा जाए हमारे कर्व पे वैल्यू, तो अगर 1 2 3 3 हो गई। ओके, नाउ ज़ीरो पे देखते हैं क्या होता है। सो एफ डैश एक्स एट ज़ीरो, 3 इंटू 0 + 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर इज 12। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। ये ज़ीरो और ये यहाँ पे ऐसा आया और ये बहुत ऊपर 12 तक चले गया। नाउ एफ डैश एक्स एट माइनस नहीं +1, -3 -2, हाँ -1 भी अगर लेते हैं हम लोग तो आंसर क्या आएगा, समझ लो ये ज़ीरो कर लेते हैं, ये -1 कर लेते हैं। 3 इंटू -1 + 2 इज़ अगेन 3, यस। सो अगर -1 है यहाँ पे तो उसकी वैल्यू भी समझ लो 3। ओके, बट एफ डैश एक्स एट ज़ीरो निकाल लिया हमने, +1 इज़ व्हाट, F27 एग्जैक्टली। सो आप देख रहे हो यहाँ पे सारे वैल्यूज ऑलमोस्ट आइदर ज़ीरो है, एफ डैश एक्स एट -2 इज ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो। दैट मीन्स व्हाट, योर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, राइट। हेंस इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे बोलेंगे हम लोग, 3 टाइम्स x + 2 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट when x = -2, is always positive, not सिर्फ greater than 0, is always positive except x = -2 where 3 times x + 2 square is equal to 0. That satisfies that this statement satisfies our definition. Therefore it's an increasing function. Okay, now let's take let's take one more example. Or do you want to go ahead? Okay, let's do that. Example number 3. Find the value of x for which the function is monotonically increasing and monotonically decreasing. Find the value of x for the function x cube plus 12x square plus 36x plus 6. So हमें ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन में ऐसे मतलब ये फंक्शन ऐसे ऐसे हो सकता है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, राइट। यहाँ से यहाँ तक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। समझ गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, बस डिक्रीज हो रहा है, स्मूथली डिक्रीज हो रहा है, स्मूथली इंक्रीज हो रहा है, उसमें कोई हिकअप्स नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं हुआ वो, समझ रहे हो। यहाँ पे स्लोप अब्रप्ट चेंज हो गए ना, इधर स्लोप ऐसे थे, यहाँ ऐसा हो गया, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा है। ओके, सो हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। क्या होगा एफ डैश एक्स,
3x² प्लस 24x प्लस 36। ओके, सो थोड़ा फैक्टराइजेशन करेंगे। जरा करके बताओ मुझे फटाफट फैक्टराइजेशन। क्या आएगा इसका? 3 टाइम्स x² प्लस 8x प्लस 12। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अंदर, क्वाड्रेटिक टर्म है, उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? This is 3 times x plus 2 x plus 6. Is it? I can write this as x² plus 2x plus 6x plus 12. 3 times x common x plus 2 x 6 common x plus 2, 3 times x plus 6 x plus 2. No? Did you guys do something else? Okay. So पहले हमें ढूंढना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए x की वैल्यू क्या है। चलो, इंक्रीजिंग के लिए x की वैल्यू क्या है? सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि f' इज ग्रेटर देन 0। सीधा, नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। हमें पता है इंक्रीजिंग है, सीधा। सो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स x प्लस 2 x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, राइट? अभी 3 तो ग्रेटर देन 0 है। सो अगर ये पूरी टर्म हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए तो 3 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स हमें x प्लस 2 एंड x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 चाहिए। अभी कौन से केस में ये पॉसिबल है? जब x प्लस 2 इज अ पॉजिटिव नंबर and x plus 6 is a positive number, that is the first case. Second case, when both are negative number, तब नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? सो इस केस में x की वैल्यू हो गई x ग्रेटर देन, नो इफ यू, हाँ ना, ये दो केस हो गई हमारे लिए, हमारे पास, राइट? हाँ, सो पहली जो केस है जब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, उस केस में हो गया x ग्रेटर देन -2 एंड x ग्रेटर देन -6, राइट? दूसरे केस में x लेस देन -2 एंड x लेस देन -6। ये दो ऐसी केस हो गई।
ओके, सो हमें ग्राफ पे कैसे दिखेगा ये -2 है और ये -6 है। सो पहले केस में ग्रेटर देन -2 एंड ग्रेटर देन -6, दूसरे केस में लेस देन -2 एंड लेस देन -6, राइट। तो दोनों, तो वो डोमेन क्या हो जाएगा फिर? अगर एक वेरीफाई करते हैं हम चीज़ें, हम क्या करते हैं, तीनों सेक्शन में नंबर लेते हैं। यहाँ पे ले लेंगे -4, यहाँ ले लेंगे -8 और यहाँ ले लेंगे 1। तो चलो पहले लेते हैं -8, x इक्वल टू -8। सो -8 + 2 -8 + 6, इसकी वैल्यू क्या है? ये हो गया -6, ये हो गया -2, विच इज +12, राइट। सो -6 के आगे अगर मैं -6 भी ले लेता हूं तो देखते क्या होता है। -6 क्या होगा? 0, राइट। सो मतलब यहां से इधर f' की वैल्यू बढ़ते जा रही है, बराबर। ओके, अभी अगर -4 है, so at -4 what will the f' value be, or those two terms be? -4 + 2 -4 + 6, this is -2 + 2 is -4, which is negative. So 6 और 2 के बीच में नेगेटिव हो रहा है, राइट। अगर 2 से आगे जाते हैं, अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 1 + 6 सब पॉजिटिव ही है, इज पॉजिटिव। सो दैट मीन्स this is monotonically increasing when x is less than -6, not equal to, not less than equal to, less than -6, -6 पे 0 है, and x is greater than -2। देखो यहां से इधर और यहां से इधर लेस देन -6 एंड ग्रेटर देन -2, राइट। ओके, सो दैट इज द ओनली, सो लेस देन x इज इक्वल टू लेस देन -6 मतलब कैसा लिखेंगे हम लोग? x बिलोंग्स टू इंफिनिटी टू -6, राइट, और when x belongs to -2 to infinity monotonically increasing है। now we want to find when does it decreasing monotonically, you have to find when does it monotonically decrease. That means f' has to be less than 0. That means 3 times x plus 2 x plus 6 less than 0, which means x plus 2 x plus 6 less than 0. So इसमें 2 केसेस हो गए, और कौन से 2 केसेस होंगे?
Exactly. Case number 1 is x plus 2 less than 0 but x plus 6 is greater than 0. ये पॉजिटिव टर्म है, ये निगेटिव टर्म है, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव. सेकेंड, ये वाली पॉजिटिव है, ये वाली निगेटिव है, मतलब दोनों में से एक. केस 1 में एक पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, केस 2 में वो रिवर्स हो जाएगा. सो ये दो केसेस है, विच मीन्स x लेस देन माइनस 2 एंड x ग्रेटर देन माइनस 6, x ग्रेटर देन माइनस 2, x लेस देन माइनस 6. चलो नंबर लाइन पे जाते हैं. -6 -2 0. So x is less than -6, x is less than -2. यहां से x ग्रेटर देन -6. यहां पे x ग्रेटर देन -2 एंड x लेस देन -6. Is that possible? This case is not possible. क्योंकि इधर तो पॉजिटिव है x f डैश x, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है. So that case does not exist. भले ही इसमें से ये केस आ रही है, लेकिन x प्लस 2 पॉजिटिव होगा और x प्लस 6 निगेटिव होगा. दिस केस कैनॉट अराइव, दिस केस कैनॉट हैपन, बिकॉज इन दिस केस योर फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. दैट्स वाई ओनली दिस केस इज वैलिड, विच इज दिस वन. सो आपका x बिलोंग्स टू -6 से -2. your f of x is monotonically decreasing. Okay, any question? Okay. Okay. So now let's go and most part of this maxima and minima concept we have already seen. जब भी हमें ज़रूरत थी हमने ये कंसेप्ट बीच बीच में डिस्कस की है. सो मैक्सिमा और मिनिमा ग्राफिकली देखते हैं. अगर कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन का मैक्सिमा हो गया यहाँ से यहाँ तक, अगर देखा जाए तो वो मैक्सिमा हो गया. यस, राइट. अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ तो वो फंक्शन का ये मिनिमा हो गया, मिनिमम वैल्यू, राइट. सो मैक्सिमा मिनिमम समझ गया आपको ग्राफिकली, सिंपल, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मैथमेटिकली. अगर कोई फंक्शन है ऐसा तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये पॉइंट पे, राइट. x इक्वल टू सी. अगर ये फंक्शन वैलिड करता है, अगर मैं ये c से डेल्टा दूरी तक जाऊं या फिर h दूरी तक जाऊं, डेल्टा और h, टेक्स्ट बुक में डेल्टा दिया है लेकिन हम अभी तक h को यूज करते आए, राइट. h दूरी तक जाऊं, इसके इधर h दूरी तक जाऊं, तो ये फंक्शन स्टिल वैलिड. ये जो f of x है, it is still valid for c minus h less than c plus h. It's valid for all these.
राइट? ओके, सो अभी अगर मैं यहाँ लूँ दिस इज x इक्वल टू सी माइनस एच, ये पॉइंट लूँ तो x इक्वल टू सी प्लस एच, तो ये हो गया एफ ऑफ सी माइनस एच, ये हो गया एफ ऑफ सी, ये हो गया एफ ऑफ सी प्लस एच, राइट? नाउ मैक्सिमा का मीनिंग क्या है? मैक्सिमा का मीनिंग मतलब एफ ऑफ सी, ऐसा पॉइंट सी जो बाकी सारे पॉइंट से बड़ा हो, बाकी कोई भी एक्स ले लो। इज दैट क्लियर? राइट? हाँ, तो ये हो गया मैक्सिमा की डेफिनेशन कि वो फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाकी सारे वैल्यू से बड़ी होगी। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा, विच इज ट्रू फॉर दिस केस, राइट? एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ ऑफ सी प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ सी माइनस एच, राइट? उसके आजू बाजू अगर जाओगे तो उससे कम ही वैल्यू है, राइट? यस, ओके। बट एक चीज और ध्यान में देनी है, लेकिन हम जब मैक्सिमा में पहुंचते हैं तो मैक्सिमा के इस साइड में कौन से टाइप का फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट इज इंक्रीजिंग और नॉट? इसके मैक्सिमा के इस साइड में डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट? सो मैक्सिमा के इस साइड में आपका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। आपका स्लोप ऐसा है पॉजिटिव, देखो मैक्सिमा के इस साइड में, और मैक्सिमा के दूसरे साइड में स्लोप देखो आपको क्या, आपका क्या है? डिक्रीजिंग। योर एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, राइट? व्हेन यू गो दिस वे, this is negative slope, sorry, this is negative slope, this is positive slope, this one is increasing function, this is decreasing function, right? मैक्सिमा, लेकिन मैक्सिमा का जो पॉइंट है उस पर थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमा के इधर इंक्रीजिंग है, मैक्सिमा के उधर, बट मैक्सिमा पे क्या है वो तो बता दिया मैंने, राइट? लेकिन ये जो पॉइंट है मैक्सिमा वाला, उस पे क्या है, राइट? ओके, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड मिनिमा। Okay, again x equal to c, x equal to c plus h, x equal to c minus h, ये पॉइंट्स है वो, x equal to c, x equal to c plus h, x equal to c minus h। उस पे फंक्शन की वैल्यूज f of c plus h, f of c, f of c minus h, राइट? मैंने फंक्शन थोड़ा गड़बड़ ड्रॉ किया, बट समझ लो सी पे ही मिनिमम है, ओके? ठीक है, सो अभी x इक्वल टू सी के इस साइड में इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? अभी इंक्रीजिंग है, सिंपल है ना? मिनिमा अगर आ गया तो इस साइड में मेरे को आगे ही जाना पड़ेगा, बढ़ना ही पड़ेगा ना, राइट? अगर मिनिमा को मिनिमा रहना है तो मुझे इस साइड बढ़ना पड़ेगा ना। इस साइड क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट? दैट मीन्स इस साइड आपका जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए? ग्राफिकली क्या लग रहा है? एफ डैश एक्स निगेटिव होना चाहिए। इस साइड में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव स्लोप है। देखो ग्राफिकली दिख रहा है हमें, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। बट एक्स इक्वल टू सी पे क्या है?
यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, कौन सा है? x इक्वल टू सी पे क्या है, x इक्वल टू सी पे क्या है, f ऑफ c क्या है, f डैश c क्या है? नो, थिंक अबाउट इट। मैं फिर से ड्रॉ करके बताता हूं आपको। ये मैक्सिमा, ये दूसरा फंक्शन है मिनिमा, ये पॉइंट और ये पॉइंट। नो, आई एम नॉट आस्किंग यू उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। आई एम आस्किंग यू उस पॉइंट पे हो क्या रहा है, विच इज द रियल क्रक्स। ओके, yeah, that is called turning point, that is called stationary point। x इक्वल टू c, जहाँ पे आइदर मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, दैट्स अ टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट, राइट। बट इस पॉइंट पे x इक्वल टू c पे f डैश c क्या होता है, क्या लगता है आपको? एग्जैक्टली इस पॉइंट पे f डैश सी की वैल्यू 0 होती है। अगर उस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे तो हमें स्लोप ऐसा मिलेगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट हमें ऐसी मिलेगी, या m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, स्लोप 0 है, f डैश सी इक्वल टू m इक्वल टू 0। सिंपल भाषा में अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, x इक्वल टू सी डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट इज 0। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And it is neither increasing nor decreasing function, it's a stationary point, right? Okay, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो वो आपको ऐसा दिखेगा, राइट? ये वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट होगी ऐसी, राइट? सो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन की स्लोप पॉजिटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप नेगेटिव। समझ गया? और वैसा ही अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो यहां पे अगेन सेम, उस x इक्वल टू सी पे स्लोप 0 है, बट उसके पहले डिक्रीजिंग फंक्शन, ये देखो यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन यहाँ डिक्रीजिंग है और यहाँ इंक्रीजिंग है। यहाँ स्लोप आपका पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव था, लेकिन यहाँ पे डिक्रीजिंग होने की वजह से निगेटिव हो गया अभी, और यहाँ पॉजिटिव। समझ गए आप मैक्सिमा मिनिमा? अब नहीं भूलोगे, ठीक है? चलो, अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन एफ डैश सी या डी वाई बाई डी एक्स इस कर्व का मैक्सिमा के पास क्या होता है ये देख लिया, पॉजिटिव है, निगेटिव है, वगैरह वगैरह। मैथमेटिकली उसको लिखना है। अगर 2.4.3 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, if a function f of x has a maxima at x equal to c, अगर ये स्टेटमेंट सही है, कब? if आपका f डैश c इक्वल टू 0 है और वो c के पहले की जो वैल्यू है f ऑफ f डैश c माइनस h जो है f डैश c माइनस h
सी के पहले स्लोप क्या रहेगा, इंक्रीजिंग, अगर मैक्सिमा है तो हैज टू बी इंक्रीजिंग। यहाँ एफ डैश सी माइनस एच इज ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ एफ डैश सी प्लस एच इज लेस देन ज़ीरो, राइट। तीसरा एफ डैश सी प्लस एच इज लेस देन ज़ीरो। समझ गए? ओके, ना अगेन same, a function f of x has a minima at x equal to c if, कौन बताएगा? f dash c is equal to 0, it has to be 0. Second, f dash c minus h is less than 0, क्योंकि मिनिमा है तो पहले डिक्रीजिंग फंक्शन चाहिए, उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए। दैट्स इट। ओके, नाउ वी हैव सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये जो किताब में दिया है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो थोड़ा आई मीन इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई सेकेंड डेरिवेटिव इज लाइक दिस। I don't think they will seriously ask you, but I want to explain it to you in a better way, which is not in your syllabus. So जो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा ये इंजीनियरिंग या मास्टर्स डिग्री वालों को पता होता है, 11th-12th वालों को नहीं, ठीक है। पता नहीं शायद CBSE ICSE बोर्ड में IIT में मे बी दे एक्सपेक्ट दैट, बट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और MST CET के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से द वे दे हैव डिज़ाइन दिस टेक्स्ट बुक, मुझे नहीं लगता कि उनको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं पहले, बट जस्ट आप लोगों को ध्यान देना है मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो अभी एक ऐसा कर्व है, ओके यहां पे इसका x इक्वल टू सी पे मैक्सिमा है, हमें पता है, राइट ना। जस्ट अ सेकेंड। सो ये है y(x) मतलब f of x, राइट। क्या मैं इसको मैं x को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं आगे, मैं इसी के नीचे क्या करूंगा, f डैश x वर्सेस x ड्रॉ करूंगा, f डैश x वर्सेस x, राइट। तो मुझे आप ध्यान दो, हाँ ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें ध्यान देना है। और बहुत अच्छा भी है, आपको ये पता करके बाद में पता चलेगा कि इतना इजी होता है। अगर मैं x इक्वल टू सी पॉइंट ले लूँ, ये मिल गया, नीचे जाऊं ये मिल गया, राइट। क्योंकि मैंने दो ग्राफ जैसे के वैसे एक के नीचे एक रखे तो उसका सी मैच हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू सी पे, अब ये f डैश एक्स है, राइट। तो x इक्वल टू सी पे f डैश एक्स की वैल्यू क्या है, राइट, यहां पे 0, तो मैं 0 मार्क कर दूं ये पॉइंट। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू सी माइनस एच, और x इक्वल टू सी प्लस एच। यहां पे f डैश एक्स की वैल्यू क्या है, लॉजिकली बताएंगे, थोड़ी पॉजिटिव
ये देखो, अगर x और y है तो x का स्लोप 0 होता है। थोड़ी मैं लाइन ऐसी खींचूँ तो ये पॉजिटिव हो जाती है, इसको 45 डिग्री पे खींचूँ तो 1 हो जाती है, +1, और स्लोप बढ़ गया और बढ़ गया, तो स्लोप आपका इंक्रीजिंग है, राइट। तो इसका स्लोप जो है वो स्लाइटली इंक्रीजिंग है। सो यहां पे अगर मैं ऐसा मार्क कर दूं, स्लाइटली पॉजिटिव स्लोप, चलेगा। और x इज इक्वल टू सी प्लस एच पे, ये हो गया c माइनस एच, सी प्लस एच, सी प्लस एच पे स्लाइटली निगेटिव। यस, नाउ कम्स अनदर, अगर मैं यहां जाऊं, इस पॉइंट पे लूं और इस पॉइंट पे जाऊं, तो आपका स्लोप क्या हो गया? ओह, ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। ओह, ये ज़्यादा नेगेटिव हो गया, राइट। सो ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा नेगेटिव, राइट। नाउ अगेन लास्ट वाला, राइट। अब ये मैं इसको लिख सकता हूँ c माइनस 2 टाइम्स एच, c माइनस 3 टाइम्स एच, c प्लस 2 टाइम्स एच, c प्लस 3 टाइम्स एच, चलेगा ना? डिफिकल्ट है समझने में? नहीं, राइट। सो अभी यहाँ स्लोप क्या होगा? ओ, हाईली पॉजिटिव। यहाँ स्लोप, ओ, हाईली निगेटिव स्लोप, राइट। सो ये यहाँ चले गया और ये यहाँ चले गया, दैट मीन्स आपका कर्व, आपका ऐसा कुछ तो कर्व बनेगा। अब ये यहाँ पे आपको विजुअलाइज नहीं हुआ, बट एक्चुअली आपका एफ डैश वर्सेस एक्स जो कर्व है वो इस कर्व का आपका ऐसा दिखना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, इट शुड लुक लाइक योर tan x वाला कर्व। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा, बट सिमेट्रिक। समझ गया? यहाँ पे x इक्वल टू सी पे एफ डैश एक्स क्या है? 0। ओके, नाउ इतना समझ लिया आप लोगों ने? okay. अभी हमको ये हो गई, अगर आपका ये फंक्शन है मैक्सिमा ऐसा, ये एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स, अगर उसके नीचे मैं एफ डैश एक्स ड्रॉ करता हूँ उस मैक्सिमा के अराउंड, तो मुझे वो यहाँ 0 स्लोप और फिर यहाँ फिर से मोर निगेटिव, एफ डैश एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई। मिनिमा में देखते हैं अभी, मिनिमा में क्या होगा, ध्यान दो, ठीक है। बट इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है? यहां तक डिफिकल्टी कुछ नहीं। चलो अभी मिनिमा फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है और ये आपका x इक्वल टू सी, तो यहाँ का स्लोप जो है दैट वाज हाईली निगेटिव और धीरे 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 निगेटिव से 0 की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ स्लोप 0 था, हाईली पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, मतलब हाईली निगेटिव था स्लोप, 0 की तरफ बढ़ा, फिर 0 से हाईली पॉजिटिव हो गया। समझ गए? ओके, ये हो गया f of x and f dash x for a maximum function, for a function with maxima and for a function with minima. अभी सेकेंड डेरिवेटिव, सेम लॉजिक। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? सेकेंड डेरिवेटिव का, अच्छा पहले तो ये बता दो इस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव क्या है।
इस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव मतलब इस स्लोप का इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या है? निगेटिव कहीं तो यही होगा ऐसे, राइट? नाउ व्हेन आई गो दिस साइड, मुझे अभी लॉजिकली बताना है, व्हेन आई गो दिस साइड दैट नेगेटिव स्लोप विल बिकेम मोर नेगेटिव, राइट? सो दैट मीन्स वो निगेटिव, बहुत निगेटिव था और फाइनली थोड़ा निगेटिव तक आया, राइट? बहुत निगेटिव था फिर थोड़ा निगेटिव तक आया, और उसके बाद क्या हुआ? इस साइड में क्या हुआ? फिर से ज्यादा निगेटिव बनने लग गया। ऐसा हो गया। सो आपका जो एफ सेकेंड डेरिवेटिव है एफ डबल डैश एक्स, भैया ये तो निगेटिव है। यस, ओके। नाउ एफ डबल डैश एक्स यहां लेंगे हम लोग, तो बताओ इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, नहीं? एक मिनट है, पॉजिटिव है लेकिन बहुत खतरनाक पॉजिटिव नहीं है। अभी इस पॉइंट से मैं इधर जाऊंगा तो मेरे लाइन ऐसी होने लग जाएगी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव। सो इस साइड में इट बिकेम मोर पॉजिटिव स्लोप, और जब मैं इस साइड जाऊंगा, पहले लाइन ऐसी थी, अभी ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, स्टिल मोर पॉजिटिव, राइट? देखो पहले ऐसी थी, अब ऐसी हुई, अब ऐसी हुई, स्टिल मोर पॉजिटिव। इससे कंफ्यूज नहीं करना है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है, ये बहुत मोर निगेटिव है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है, ये ऐसा नहीं है, ये मोर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। डोंट कंफ्यूज इट विथ निगेटिव, राइट? सो मोर पॉजिटिव। सो मैक्सिमा के कर्व के लिए मैक्सिमम पॉइंट पे एफ डैश एक्स इज 0, एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर मैक्सिमा। समझ गया क्यों? बिकॉज स्लोप नेगेटिव होता है एफ डैश एक्स का भी। एफ डैश एक्स इज एफ ऑफ एक्स का स्लोप, लेकिन एफ डैश एक्स का स्लोप क्या है? एफ डबल डैश एक्स, राइट? सो एफ डैश एक्स का स्लोप इज एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स का स्लोप निगेटिव है तो एफ डबल डैश एक्स निगेटिव है। इज दैट क्लियर? ओके। बाय द वे ये पूरी एनालिसिस मुझे मेरे थर्मोडायनामिक्स के गेट के पेपर के लिए यूज हुई थी। नाउ दिस दैट इज फार अवे फ्रॉम व्हाट यू आर स्टडिंग नाउ, बट इज दैट सिंपल? नाउ हियर मिनिमा के लिए, सॉरी गो अहेड। यस, आधे इंजीनियर हो गए हो आप। सो ये मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स इज अगेन 0, वी ऑलरेडी नो दैट। देखो 0 है, देखो एफ डैश डेक्स यहां पे भी 0 था, 0 है, बट एफ डबल डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0। ओके, सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट। इफ द फंक्शन f of x has a maxima at x equal to c, if f dash c equal to 0 and f double dash c is less than 0। सो अगर किसी ने पूछा कि कैन यू प्रूव और कैन यू शो वेदर इट हैज अ मैक्सिमा और मिनिमा, आपको ये देखना पड़ेगा एफ डैश सी 0 है क्या,
और एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो है क्या? अगर वो लेस देन जीरो है तो वो मैक्सिमा है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा है, उल्टा है, मैक्सिमा है तो लेस देन जीरो. Okay, and same here for minima at x equal to c. If f dash c equal to 0 and f double dash c is greater than 0. So अगर 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 मेरा सेकेंड डेरिवेटिव 0 आता है तो गड़बड़ हो जाएगी. सेकेंड डेरिवेटिव 0 नहीं आ सकता. इफ एफ डबल डैश सी इज 0, वी कैनॉट यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. वी कैनॉट यूज दैट. इट हैज़ टू बी आइदर लेस देन 0. हमने यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है, हमने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा है. इट हैज़ टू बी लेस देन 0. Okay, is that clear? Okay, so now we have some solved examples. So yeah, let's take one example and then we can stop here, and then we can take more examples tomorrow, and then we can go ahead and also do some PYQs. Okay, so example 1, find the local maximum and local minimum value. कोई तो फंक्शन है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों है, और मैंने पहले ही एग्जाम्पल में आपको बताया था. हो सकता है ना फंक्शन. अच्छा, कौन सबसे नॉन फंक्शन कौन सा है जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा आपको बहुत बार दिखा है? साइन एक्स. राइट. ओके, और मैंने आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल के दिखाया है कॉस एक्स. पता है, साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालता हूं, उसी साइन एक्स के नीचे ही अगर मैं डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स का अगर कर्व निकालता हूं तो दैट लुक्स लाइक कॉस एक्स कर्व. That's why differentiation of sin x is cos x. Right? Yeah. Okay, let's go ahead. f dash x हो जाएगा इसका 3x square minus 6x minus 24. Right? Now हमारा मैक्सिमा या फिर मिनिमा, हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है. दैट मीन्स ये कर्व है, ऐसा कुछ है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है. क्योंकि पूरे इसको अगर नहीं, पूरे इसको पकड़ नहीं सकते ना अपन. फॉर एग्जाम्पल ये इसके आगे भी जा रहा हो और इसके नीचे भी जा रहा हो, तो भैया मिनिमा तो इधर हो गया, मैक्सिमा तो इधर हो गया, मैक्सिमम पॉइंट्स. सो वी हैव टू सी लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा. उन्होंने यही पूछा है हमें, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज. सो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू पे एक चीज तो सेम होती है, एफ डैश एक्स 0 होता है. चलो देखते हैं कौन से एक्स के वैल्यू पे 0 है ये. सो 3x square minus 6x minus 24 is 0. Try to solve it. क्या आएगा? x equal to 4 and x equal to -2. सही है. ये आपका उल्टा आ गया.
x minus 4 is a factor, x plus 2 is a factor, so x equal to 4 and x equal to minus 2, राइट. सो इसके स्टेशनरी पॉइंट्स या मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, x इक्वल टू माइनस 2 पे एंड x इक्वल टू 4 पे, राइट. बट हमें पता नहीं कि मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है, राइट. सो क्या करें अभी, ये एफ डैश एक्स है इक्वल टू 0, हमें 2 पॉइंट मिल गए. अभी ये इस 2 पॉइंट पे कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है कैसे पता करें. एग्जैक्टली एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे पहले, वो हो जाएगा 6x माइनस 6, राइट. सो एफ डबल डैश एक्स at x equal to minus 2, f double dash x is minus 12 minus 6 is minus 18 which is less than 0. So ये हमें क्या मिला, मैक्सिमा. At x equal to 4, f double dash x is 24 minus 6 is 18 which is more than 0. मिनिमा अभी हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स मिल गए, लेकिन लोकल मैक्सिमा की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है. अगर हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, that means f of x at x equal to minus 2 will be x cube minus 3x square minus 24x plus 5. क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, f of minus 2. This is 33, this is the maximum value, and now local minimum value. Your f of x at x equal to 4 is, f of 4 is what? Minus 75. Right? Okay. So, any question about this question or maxima minima or about this technique? Okay, let me zoom out. Now you can take the screenshot. ओके ठीक है, चलो. और एक इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट अगर चाहिए आपको, तो ये वाला. ओके चलो, ये आप एक बार खुद से करके देखो. इफ यू कैन एक्सप्लेन ईच अदर दैट्स बेस्ट. ओके, बट जब ये करोगे तब मेक श्योर यू ड्रॉ लाइंस. हर एक पॉइंट पे देखो उसका स्लोप कैसा है, क्या है. ओके हाँ चलेगा, ठीक है. लेट्स स्टॉप हियर, सी यू टुमारो, बाय बाय.